लेकर हेलो दोस्त, स्वागत है आपको आपके अपने ही चैनल पे मैथ्स विद कुछ सर पे। हम कुछ सर आपको स्वागत करते हैं। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपकी ज़िंदगी में कुछ नया अवसर और नया जोश, नया जुनून के साथ है ना एंट्री मारे। आपके लाइफ में कुछ नया हो, भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं। आपकी और आपके सारे फैमिली को मेरे तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज हम इसी सुंदर सी बात से, यही नए विचार से, यही नए बात से हम आज बहुत सुंदर सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। माध, माधिका, बहुलक, जो सारे जो है ना बारंबारता से यानी वंटन से रिलेटेड है ना, चर से रिलेटेड है। कितनी आसानी से समझेंगे। पहले समझते हैं, पहले माध में आएंगे, फिर माधिका में आएंगे, उसके बाद बहुलक में आएंगे। एकदम सुंदर सी बातें को साथ में लेके चलेंगे, है ना। बिसरी यादें सभी को भुला करके कुछ नया करने का प्रयास करो। आपको पता है, वैसे करो, है ना। एक चीज जान लो, जो बीत चुका है ना, जो बीत चुका है वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आ सकता है। जो हो रहा है वो हो रहा है। जो आने वाला है ना वो तुम अपनी लाइफ में सुंदर बना सकते हो। जो आने वाला उसे सुंदर बना के ला सकते हो। आपको पता है ना, ये ऑस्ट्रेलिया का दौरा हमारे इंडिया का, एक टेस्ट में जो है ना दो बंदे ने अभी पहला मैच खेल रहे हैं। पहला, एक का नाम है शुभम गिल, दूसरे का नाम है मोहम्मद सिराज। पता है, मोहम्मद सिराज जो है ना एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। वो धीरे धीरे जो है ना यहाँ तक पहुंचे। उसके पिताजी ऑटो ड्राइवर थे। वो आज मोहम्मद सिराज ऑस्ट्रेलिया में है। जब ऑस्ट्रेलिया दौरा पे निकले थे, ऑस्ट्रेलिया जब पहुंचने के कुछ दिन बाद जो है ना पता चलता है कि मोहम्मद सिराज को कि उनकी पिताजी की डेथ हो गई है, निधन हो गई है। अब वो बंदा वहां से रिटर्न आए तो कैसे आए? यहां से 10,000 किलोमीटर दूर, और वहां के ऑस्ट्रेलिया के ट्रेवल एजेंसी के अनुसार से वो जो है ना कोरोना है ना, ये सॉरी क्वारंटाइन में थे। अब क्वारंटाइन में थे, वो रिटर्न आ नहीं सकते। मतलब सोचो उस बंदे पे क्या बीतता होगा, क्या बीता होगा, जिन्होंने अंतिम क्षण में, लास्ट समय में अपने पिताजी का चेहरा तक नहीं देखा। वो अगले दिन है ना, वो अगले मैच में वो आते हैं, है ना, अगले मैच में आते हैं और उन्हें जो है ना एक कैप दिया जाता है। वो अपना डेब्यू स्टार्ट करते हैं और डेब्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेब्यू में ही उन्होंने, फर्स्ट टेस्ट मैच में ही उन्होंने 5 विकेट लेकर सबों का दिल जीत लेता है। तो इसीलिए समझिए दोस्तों, जो बीत चुका है उसके दिमाग में ये चल चुका था कि मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है, अब हम जा नहीं सकते। तो जो मेरा आने वाला है ना उसे हम ब्राइट कर लें। जो बीत चुका है सो बीत चुका है। जो अभी तक हो चुका है सो हो चुका है। अब 2021 आपको आया है, पूरा 2021 आपके सामने है। अब उसे ब्राइट करने का प्रयास कीजिए, मन लगा के पढ़िए। अपॉर्चुनिटी तो यूं ही मतलब पथार लगा हुआ है, बस आपके अंदर होनी चाहिए। उस अपॉर्चुनिटी को जो है ना बेस्ट अपॉर्चुनिटी में बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनाना। आप ही एक ऐसे बंदे हो जो आप अपने को जानते हो, खुद को जानते हो। आप अपने अंदर की कमियां को ढूंढो, आप अपने अंदर की जो बाधाएं हैं उसे ढूंढो। आपके अंदर जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उसके समाधान को ढूंढो, है ना। पहले उस प्रॉब्लम को ढूंढो। पहले आप ढूंढो कि आप किस जोन में वीक हो, किस जोन में अभी आपको और मेहनत करना है। आप सिर्फ उसी को फोकस करो और बाकी जो आपका जोन ठीक है ना उसे त्यागो मत। उसको बीच में एवरेज वाइज जो है ना, एवरेज के अनुसार से हम उसे क्लियर करते जाएंगे। फिर देखो आपकी लाइफ चकाचक हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक। चलिए आज की क्लास इसी सुंदर वाणी से, है ना। पहला जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो माध्य, बताए थे, माध, माधिका और बहुलक। आज हम माध वैसे जनरली जब देखी जाए तो माध को जो है ना जनरली हम अपने भाषा में औसत बोलते हैं। हम अपने भाषा में क्या बोलते हैं?
ठेठ भाषा में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? औसत। और औसत का मतलब तो आपको पता है कि सर संख्या का योग बटे क्या होता है रे? बटे होता है कुल संख्या। बस यही सेम चीजें पे आपको विचार करनी है। आपका माद खत्म हो चुका है, इसी चीज पे आपको जी का है ना अधिक ये विचार करनी है। और जैसे ही विचार हो गया समझो आपका माद क्लियर। इसमें क्या रहेगा? आपका दो या दो से अधिक चर राशि दी रहेगी, उस चर राशि का मीडियन निकालनी है, यानी माध्य निकालनी है कि माध्य क्या होगा। जैसे मान लो आपके पास रहेगा कि 6 2 5 3 2 और बोलेगा कि आपको बताना कि इसकी माध्य क्या होगा। तो कहो कितना? सबको जोड़ो, 6 2 8 8 5 13 13 13 3 13 13 3 16 16 2 18 कोगो है तो 1 2 3 4 5। अब 5 से भाग दे दो, अब 5 से भाग दे दो, ये आपका माध्य हो गया है। ये आपका माध्य को आपको ज्यादा टेंशन लेने कोई आवश्यकता नहीं, बस सबको जोड़ना है और जितनी नंबर से रहेगी उससे भाग देनी है। चलिए कुछ सुंदर सी क्वेश्चन जो है ना आपके समक्ष रखते हैं, कुछ सुंदर सी क्वेश्चन आपके समक्ष रखते हैं माध्य वाली। चलिए ये हाँ यहां पे आ गया है। आज हम स्टैंडर्ड डिविएशन पे भी काम करेंगे जब ये खत्म हो जाएगा तो। चलिए पहला सुंदर सा क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे रहेगा, या फिर हम आपको लिखा देते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि x, फिर अगला है x + 3। अगला क्या है रे? ये मिटाने में बहुत दिक्कत होती है। चलिए ये x फिर उसके बाद x + 3 है, अगला है x + 5 है, अगला x + 8 है, अगला x + 9 है। और ये कह रहा है इसका माध्य, इसका माध्य जो है, इसका माध्य आपका 9 दे रखा है। कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। तो आपको बताना है कि अंतिम 3 प्रेक्षण का माध्य क्या होगा, यानी लास्ट 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। यानी लास्ट 3 प्रेक्षण का माध्य का मतलब है कि सर ये तीनों का माध्य, तो ये तीनों का माध्य निकालना है तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए कि आपको तीनों पहले x निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? आपको x निकालना पड़ेगा। चलिए फोन आ रहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा, हम आराम से बता देते। देखो क्या है, ये सही लिखे है ना क्वेश्चन, एकदम सही है। तो माध्य का मतलब क्या? तो कहेंगे सर इस सब को सर जोड़ेंगे, तो जोड़ो कितना? 1 2 3 4 5 यानी 5x और प्लस जोड़ ले और 5 3 8 8 दूनी 16 और 16 9 16 16 9 25 और कहोगे सर 1 2 3 4 5 गो है तो 5 से भाग देगा तो माध्य हो जाएगा कितना? माध्य औसत ही तो माध्य होती है। तो बस जोड़ के क्या किए? सभी संख्या से भाग दे दिए। अब काटने के लिए जाओगे तो कहोगे 5 से कम 5 और 5 5 25। एकदम काटने का भी एकदम यही रूल अप्लाई करो, कोई दूसरा नहीं। कहेंगे सर ये हो गया x + 5 बराबर कितना रे? 9। तो x में कितना आ जाएगा? 4, यानी x का वैल्यू मेरे पास आ चुका है 4। लेकिन कहा है कि लास्ट 3 नंबर्स का माध्य बताना। माध्य मींस औसत। इसका मतलब बताओ ये नंबर्स कौन सा मिल जाएगा? तो कहेंगे सर ये 9 मिल जाएगा। ये वाला कौन सा नंबर मिल जाएगा? तो ये वाला कौन सा नंबर मिल जाएगा? बताओ ना रे। तो कहेंगे सर ये वाला जो नंबर मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। ये बताओ नंबर्स कौन सा मिल जाएगा? 4 9 4, क्योंकि x जहां जहां है वहां पे 4 रखेंगे तो 9 4 9 4 9 4 13। अब इसका औसत निकालना है, सॉरी माध्य निकालना है। तो बोलो सबको जोड़ लो। तो कहोगे सर 21 कितना हो जाएगा? 21 और 13 कितना हो जाएगा जी? तो कहेंगे सर 30 और 4 34 और 34 को क्या करोगे? 3 से भाग दोगे, आपका उत्तर कितना आ जाएगा जी? देखिए ऑप्शन में, हाँ 31/3 ये डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। 31 हो जाएगा ना, 34/100 ये डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बस एकदम हम जो भी क्वेश्चन पूछ सकता है हम उसी को हम लेके आए हैं। शेयर करो वीडियो। अगले वीडियो में जो है ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी आने वाली है।
परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी आने वाली है। जितना शेयर करना है जल्दी से ना शेयर कर दो ताकि आपको प्रॉफिट हो, साथ में सारे दोस्तों को भी प्रॉफिट हो। चलिए देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि आंकड़ा दिया हुआ है, आंकड़ा है 2 x 7 3 फिर y है, फिर 9 है, फिर 6 है। इसका कह रहा माध्य जो है ना, इसका जो है माध्य वो कह रहा है 6 है। इसका माध्य कितना है? 6 है। फिर क्या कहा है कि यदि लिखा है यदि x को 3x + 1 तथा y को है ना y + 3 द्वारा प्रतिस्थापित कर दे, या लिख दे, डायरेक्ट लिखते हैं, लिख दे तो माध्य करे तो माध्य 2 बढ़ जाता है, 2 बढ़ जाता है। तो आपको बताना है कि x का मान क्या है। तो आपको क्या बताना है? x का मान। तो अच्छा माध्य का मतलब क्या है? हम ब्लैक से लिखेंगे बस, इसी को डैमेज कर देंगे हम। x, ये माध्य का मतलब क्या है? तो माध्य का तो जनरली तुम सबको पता है, अभी बता चुके हैं कि औसत का मतलब बाबू सब लेके आएगा। तो सब लेके आएगा तो कहेंगे सर इसको भी कितना लेके आना चाहिए? सर 6 लेके आना चाहिए। और इसको भी कितना लेके आना चाहिए? 6 लेके आना चाहिए। ऐसा नो, यदि ई दोनों आता है तब कितना लेके आएगा? 6। और माध्य का मतलब औसत, तो औसत हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो औसत का मतलब होता है प्रत्येक, औसत का मतलब होता है प्रत्येक। इसका मतलब है औसत का मतलब होता है प्रत्येक। इसका मतलब है कि सर जो भी संख्या है यदि उसका माध्य यदि 6 है तो सबको सर 6 मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि जो 6 से कम लाया है तो नयका आदमी ओकरा लिए लाना पड़ेगा, ओकरा लिए लाएगा। और जो ज्यादा ले आया है वो फायदा करेगा कि भाई हम ज्यादा ले लियो हैं, हमरा तो 6 के काम हो, क्या हम माध्य कितना हो? 6 हो, तो हमरा 6 के काम हो तो तू 6 रख ले। बस ये चीज समझना, माध्य मन्य औसत पकड़ के हिलोर दे, मजा आ जाएगा। देख 6 लाया है, अब देखो कितना लाया 2, लेकिन लाना चाहिए था 6 लाया है 2, लाना चाहिए था कितना? 6। बात में आ रहा कि नहीं आ रहा? यानी माध्य औसत दोनों समान होता है, और औसत का मतलब होता है कि प्रत्येक सबों का उतना उतना होना चाहिए जो माध्य यानी जो औसत है। तो ये देखो 6 नहीं है, ये 2 है, ये 2 है लेकिन है 6। ये कम कितना लाया है? तो कहेंगे सर कम 4 लाया है। तो कम 4 लाया तो बंदा इसी दोनों को मिल करके जो है ना इसके बदले लाना पड़ेगा। लेकिन इस 7 है, लेकिन लाया कितना है माध्य कितना? 6। इसका मतलब इसको बेनिफिट हो जाएगा, बोलेगा भाई 1 घटा ले तू अपन। ये देखो कितना, कहेंगे सर ये 3 ज्यादा ले आना पड़ेगा क्योंकि सर ये 3 कम लाया ना। ये बोलेगा भाई हम 9 ज्यादा ले आए, 9 है तो हम कहेंगे 3 ज्यादा ले आए, तो कहेंगे सर चलो इस यहाँ पे ये हेल्प कर देगा। लेकिन यदि यहाँ पे बात करें तो ये तो 6 है, तो कहेगा भाई हमरा टेंशन तू मत ले, हमर टेंशन तू मत ले, क्योंकि जितना लाभे को हम उतना ले लियो है, जितना लाभे को उतना हम ले लियो। तो यहाँ पे तुम कह सकता है कि x + y दोनों मिलकर कितना ले आएगा? तो कहेंगे सर 6 6 12 अपने लिए, ये तो कट जाएगा इससे। फिर कहें 6 6 12, फिर कहोगे सर 4, तो 12 4 16, और 16 में से 1 गया तो यानी कहेंगे सर ये दोनों मिलकर 15 लाएगा। ये दोनों मिलकर कितना लाएगा रे? 15 लाएगा। उसके बाद समझिएगा थोड़ी सी और भी चीज समझाएंगे। लेकिन क्या कह रहा है यदि x के जगह पे कितना लिख दे, देखो कह रहा x की जगह पे कितना लिख दे, ये लिख दे, और कह रहा y के जगह पे कितना लिख दे। तो कहोगे सर y के जगह पे जो है ना, सॉरी y के जगह यहाँ है ना, y के जगह ये लिख दे, 3 है, ये वाला कितना है? 3 है। तब कह रहा है कि y के जगह पे 3 लिख दे, तब कह रहा है औसत कितना हो जाता है? 2 बढ़ जाता है। तो 2 बढ़ने का मतलब पहले औसत कितना हले रे? पहले औसत था कितना? 6। तो नाउ NOW अच्छा से दिख रहा है ना। तो अब जो औसत कह रहा है, अब को औसत कितना? अब जो औसत है वो कितना है? 8 है।
अब औसत 8 है, तो पहलू के हिसाब किताब से लेंगे, तो पहलू के हिसाब किताब से लेंगे। ये ऊपर वाला तो पहलू का 6 वाला काम किया था, अब नीचे काम कर लेते हैं। अब कहोगे सर सबको 8-8 लाना चाहिए था, तो बोलो इसको तो भाई इसको तो 8 लाना पड़ेगा ना, इसको भी कहोगे सर 8 लाना पड़ेगा, इसको भी 8 लाना पड़ेगा, इसको भी 8 लाना पड़ेगा। उसके बाद कहेंगे सर सबको भी 8 लाना पड़ेगा, और जेकर नहीं लाया है कल ये दियो मिल के लाना पड़ेगा। तो कहोगे सर ये तो शायद लाया है 2, ये कितना लाया है बता सकता है? तो कहोगे सर 2 लाया है, तो 2 लाया इसका मतलब इसको कितना 6 और लाना पड़ेगा, इसके लिए लाना पड़ेगा। ये 7 लाया है, इसका मतलब इसके लिए करना 1 और लाना पड़ेगा। ये 3 लाया है, इसका मतलब कौन सी 8 हमको करना है ना रे, अभी वाला अभी कितना करना 8 करना है, मतलब एक वाले कितना लाना पड़ेगा, तो एक वाले हम कहेंगे सर 5 लाना पड़ेगा। लेकिन ये 9 वाला जो घटना है, 9 वाला बोले तू टेंशन मत ले यार, हम एक ज्यादा ले लिए हैं, तू लमे तो ले ले, हम एक ज्यादा ले ले, तू लमे तो ले ले और लेके चल जाओ, क्योंकि हम तू टेंशन ले, हम जो है ना हम तुमको कष्ट होने नहीं देंगे। लाना था 8, हम ले आए 9, तुमको जरूरत है ले लो। ये बोलता है यार हमारे तो बड़ी बर्डन हो रहा है यार, देना है तो दे दो। तो ये क्या कहेगा कि भाई 1 ले ले, लेकिन ये बोलेगा भाई जी हम क्या करें, हम तो 6 ही लाए हैं, लाना तो चाहिए था 8, ऐसा कीजिए मेरे लिए भी लाइएगा। तो बोले ठीक है भाई, जब सबके लिए लाइए रही तो लिए ले एक बार कौन सी बस में आ रहा। तो अब यहाँ पे देखो क्या, ये दोनों का योगफल की बात करेंगे, यानी 3x + 1 और प्लस कितना y + 3। तो कहोगे सर ये कितना, पहले तो 8 8 16 अपने लिए लाएगा, उसका देखो एक्स्ट्रा क्या लाएगा, तो कहोगे सर 6 1 7 7 5, 6 1 7 7 5 12 12 2, 12 में से 1 चल जाएगा, 1 घटेगा, तो 11 11 11 2 11 2 कितना रे, 11 2 13 ना। कहेंगे सर ये जो ले आएगा कितना इसको लाना पड़ेगा, तो कहेंगे सर ये हो जाएगा, और साथ में कहेंगे सर यहाँ पे और इसको बनाते हैं, कहेंगे सर 3x + y, कहोगे सर 3 और 1 4, 4 को उधर ट्रांसफर कर लेते हो तो माइनस में चल जाएगा। तो कहेंगे सर ये बताइए 4 ये हो जाएगा आपका 29 ना, 29 में से 4 गया कितना आ जाएगा 25, नहीं 29 में से 4 गया कितना, ये हो जाएगा 29 में 4 जाएगा कितना हो जाएगा 25। ये कहोगे सर फर्स्ट इक्वेशन, और ये आपका सेकंड इक्वेशन। आप कहोगे कि सर ऐसा कीजिए सर, इसको जो है ना इसमें घटा लीजिए, तो घटाइए तो ई यानी कट जाएगा, तो कहोगे सर कितना 2x बराबर कितना आ जाएगा 10, यानी x का वैल्यू कितना 5। ये हमारा सही उत्तर है। हमको तो नहीं लगता है, सारा काम तो भाई क्वेश्चन पे कर दिए कि x का मान 25 और ये सही उत्तर भी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते देख लो, माध माधिका बहुलक। ये पहले माध सीख रहे हैं, फिर माधिका में आएंगे, फिर बहुलक में आएंगे, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन बताएंगे कि स्टैंडर्ड डिविएशन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। वैसे देखो स्टैंडर्ड डिविएशन उसको डिविएशन हम पढ़ते हैं, उसको जब हम उसको डिविएशन पढ़ते हैं, डिविएशन पढ़ने के बाद जो है ना डिविएशन उसको हम डिविएशन पढ़ते हैं, फिर उसको क्या करते हैं ना कि उसको जब अलग अलग करते हैं तो एक आपका स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, एक मेन डिविएशन होता है, एक कुछ और डिविएशन होता है, वो सारी चीज पर क्लियर करेंगे। चलिए, लेकिन स्केच बोर्ड का कलर थोड़ा सा हो जाता है ना। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है कि 11 प्रेक्षणों का माध्य कह रहा है 40 है, यदि माध्यिका का मान 21 बढ़ा दिया जाए तो प्रेक्षणों का मान बढ़ जाता है, तो कह रहा प्रेक्षणों का मान बढ़ जाता है तो प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा, प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। अब यहां से माध्य खत्म हो चुका है, माध्य और माध्यिका दोनों से क्वेश्चन आ चुकी है। यू नो माध्यिका, पहले हम माध्यिका पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे कि माध्यिका होती क्या चीज है। जैसे हम एक सीरीज लिखते हैं, जैसे कोई भी संख्या को यदि आप बढ़ते क्रम में लिख रहे हो, जैसे हम लिखते हैं 2 4 6 8 10 और 12,
और 12, चलो एक और लिख देते 14। कोई भी चीज़, ये जरूरी नहीं कि मतलब हम ये सीरीज वाइज ही लिखेंगे, कुछ अलग अलग भी लिख सकते थे। जैसे मान लो यहाँ पे आप 9 भी लिख सकता था, यहाँ पे जैसे मानो तो तुम 5 भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यदि माध्य निकालनी है कि इस चरों का माध्य क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कभी भी किसी भी चर को, चर से यदि माध्य फाइंड करनी है तो उसे आप बढ़ते क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखेंगे। पहले छोटका, ओकर बाद बड़का, ओकर बाद ओकरा से बड़का, ओकर बाद ओकरा से बड़का, ओकर बाद ओकरा से बड़का, एकदम तुरंत बड़का, इसलिए पूरा बड़का लिख देना है। बढ़ते क्रम में चलना है, और बढ़ते क्रम में चलना है, और जो बिचला होगा ना वो आपका माध्यिका होती है। वो आपका क्या होती है? माध्यिका होती है। अब सवाल यहां पे ये है कि सर यहां पे हम एगो और लिख दे तब, जैसे अब आप बोलिएगा सर बिचला होता है तो माध्यिका है, कहा कि सर 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला 15 भी नहीं था तब, तो 7 गो था, तो आप कहोगे सर ये 8 बिचला है। लेकिन सर यदि हम यहाँ पे 15 गो और लिख दिए तब बताइए मेरा माध्यिका क्या होगा? तो जो माध्यिका होगा वो बिचला जो 2 गो, अब बीच में जब भी आएगा तो वो 2 गो आएगा, वो क्या आएगा? 2 गो आएगा। तो क्या करना है, ये दोनों को जोड़ना है, यानी 9 8 17, ऐसे क्या करना है, 2 से भाग दे देना है, यानी 8.5। माध्यिका समझ आ गया? यही माध्यिका होती है। माध्यिका में जब भी हम इंक्रीज करते हैं ना तो सभी प्रेक्षण बढ़ जाता है, सभी प्रेक्षण बढ़ जाता है, उतने बढ़ता है जितना माध्यिका में बढ़ाया जाता है। आओ, जितना माध्यिका में बढ़ाया जाता है। जैसे यहां पे हम बात करें, देखिए क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन को पहले एक बार प्रेक्षणों का जो है ना कह रहा माध्य कितना है रे, तो माध्य कह रहा है इसका जो है ना, इसका औसत यानी 40 है। तो कह रहा है कि यदि माध्यिका का मान 21 बढ़ा दिया जाए तो प्रेक्षणों का मान बढ़ जाता है, तो प्रेक्षणों का नया माध्य बताना है। अरे बड़ी आसान क्वेश्चन नहीं, अरे कितना आसान। माध्य समझाए दे कि माध्य होती क्या चीज? बिचला। अच्छा, इसका मतलब है कि आपको पता है कि सर 1 2 को प्रेक्षण को लिखोगे तो चर लिखोगे, चर को होगा, तो कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से डॉट डॉट लिखोगे तो कहां तक? 21 तक। तो यदि 21 तक लिखोगे तो यदि हम तुमसे बोलेंगे कि आप बताओ कि बिचला, क्योंकि माध्यिका है ना, क्या कर रहा है? माध्यिका बढ़ रहा है ना, क्या बोल रहा है? माध्यिका जो है क्या कर रहा है? 21 इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है? माध्यिका जब इंक्रीज हो रहा है तो क्या प्रेक्षण भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहां बताओ कि अगर बिचला जो माध्यिका का मतलब क्या, जब आरोही क्रम में लिखते हैं तो बिचला प्रेक्षण जो होता है वो क्या होता है? मेरा माध्यिका होता है। तो मेरे ख्याल से बिचला जो आ जाएगा कि इसी तरह कहेंगे सर 10 यानी 11 आ जाएगा बिचला। इसी प्रकार से डॉट डॉट चलेगा तो कहेंगे सर बिचला जो हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा रे? 11। कह रहा है 11 को कितना कर दिया है रे? 21। 11 को कितना? 21। बताओ कितना बढ़ रहा? तो कहोगे सर 20 बढ़ा है। तो 20 एक गुण बढ़ा है तो सभी में बढ़ जाएगा। जब सभी में बढ़ेगा तो सब में को है 21 को है तो गुना 21। तो बताओ अब 21 यानी सब मिला के बढ़ गया इतना, तो माध्यिका निकालना है तो बटे क्या करते हैं? माध्यिका निकालना है तो बटे टोटल संख्या, बटे कितना? टोटल संख्या। तो नहीं, ये 20 ज्यादा है, 10 ज्यादा है ना, 10 सॉरी कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है ना। तो बटे टोटल संख्या, तो टोटल को प्रेक्षण है तो कहोगे से 21 को है, 21 से भाग देंगे, यानी कहेंगे से कितना? यानी औसत में जो है वो 10 की, औसत में जो है 10 की इंक्रीज, और 10 में इंक्रीज होगा। और औसत के मतलब कौन चीज रे? औसत के मतलब माध्य पहले कितना हलै? 40 बढ़ गए कितना? 10 तो नया माध्य हो जीते कितना? यानी कहेंगे सर मेरा उत्तर 50। देख ले ऑप्शन में। आगे आते हैं, अगले प्रश्न माध्यिका वाला क्वेश्चन है, सुंदर सा क्वेश्चन। ये तुम्हारे सीटी में नहीं, स्क्रीन में नहीं, स्क्रीन बोर्ड पे, हाँ तुम्हारे मोबाइल में भी आ रहा है। चलो अगले प्रश्न में देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। एकदम हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, 2021 को जगमगाते रहो।
2021 को जगमगाते रहो। और बस क्लियर है ना, समझ आ रहा होगा आप सबों को। चलिए समझिएगा अगले प्रश्न में क्या कर रहा है। कहा लिखा हुआ है कि भाई 67, 34, 32, 12, 92, 51 और 62, फिर एगो और 62, 57 और कह रहा है 93 और कह रहा है 5 का बताना है माध्यिका। दिख रहा है अच्छा से, ठीक। क्या कह रहा है माध्यिका, आपको माध्यिका निकालनी है। क्या निकालनी है माध्यिका। माध्यिका में थोड़ा की बताया, माध्यिका में बताया कि तू पहले बढ़ते क्रम में लिख दे, आरोही क्रम में, जो पिछला होगा वो उत्तर हो जाएगा। तो पहले आरोही क्रम में लिखो, तो पहले छोटका यानी 5, उसके बाद कौन लिखाएगा रे 12, उसके बाद कौन रे 32, 32 के बाद है ना ये 12, 32, उसके बाद 34, 34 उसके बाद 34, फिर 34 से एग्जैक्ट बड़ा कौन होना चाहिए। तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं, ये नहीं, ये नहीं, कितना होगा 51, 51, 51 से बड़ा 57, 51 से बड़ा इससे बड़ा कौन सा 57, 57 से बड़ा 62, 62 से बड़ा 62 ई वाला, यानी दो साथ में लिख सकते हैं। अब कितना 67, कितना 67 ई लिख दिए। अब कितना 92, 92 ठीक, और कितना ये तो शुरुआत में लिख दिया 93। अब आपको चाहिए क्या बीच वाला, तो बीच वाला सब एकदम आराम से ई देखो कट गया, एकरा से ई कट गया, बीच वाला देखो अपने आप पता चल जाएगा। एकरा से ई वाला कट जाए, फिर एकरा से तो बीच वाला कौन सा हो जाएगा 57। मेरा उत्तर हो गया। एकदम से कोई दिमाग नहीं लगाना है कि को है, बिचला ये हमारा उत्तर हो गया 57 है, 57 उत्तर हो जाएगा। आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिए गए आंकड़े का माध्य बताना है। क्या अच्छा नीचे भी एक क्वेश्चन ले लें, ठीक है ले लेते हैं नीचे भी क्वेश्चन, ऐसी बात है तो पहले ऊपर ले लेते हैं। देखो क्या कह रहा है इस आंकड़े में जो है ना एक लिखा हुआ अंक और एक लिखा हुआ आपका संख्या, छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। अब ये जो लिखा है ये 0 लिखा है, 0 को लाया तो 6 को 0 लाया है, और 5 ऐसा विद्यार्थी जो 1 नंबर लाया है, 4 ऐसा विद्यार्थी जो 2 अंक लाया है, और कहेंगे सर ये 3 ऐसा विद्यार्थी है जो कितना 3 लाया है, और 2 ऐसा विद्यार्थी है जो 4 लाया है, और 5 ऐसा विद्यार्थी जो 8 लाया है, जो कितना लाया है 8 लाया है। बस में यानी सब मिला के नंबर स्टूडेंट बताओ को, तो कहेंगे कि सर 6 4 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 5 25 गो है, यानी जो सारा खेला जो है 20 लड़का जो बदमाशी किया है। अब तू ये बताओ कि 6 गो लड़का सब मिला के ये बताओ कितना सभी मिला कितना नंबर अले हैं, तो कितना बताओ 6 गो बुतरू है, 6 बोल के 0 0 तो सब मिला के 0 नंबर ले के, फिर कहेंगे सर ई कितना लाया, तो कहेंगे सर 5 नंबर लाया है, और 2 नंबर लाया सब है, तो 4 गो तो 4 दूनी 8 नंबर लाया है। यही बताओ 3 3 ही 9 नंबर लाया है, 4 दूनी 8 नंबर लाया है, और पांचों मिलकर लाया 8 नंबर, तो 8 बचे 40। तो कह रहा है कि औसत प्राप्तांक बताना, मतलब माध्य बताना है, माध्य। तो माध्य का मतलब कौन चीज है, सभी मिला के बताओ कितना नंबर लाया है। सब मिला के कहेंगे कि सर 8 दूनी 16, और 16 नो कितना होता है रे, 16 नो 25, 25 5 30, 30 40, 30 40 70, यानी सभी मिला के 70 लाया है, तो को मिल के 70 लाया है, तो 25 को मिलके लाया है, तो माध्य निकाले, तो माध्य बोले तो औसत, तो बस 25 से डिवाइड कर ले, 25 से डिवाइड करेगा तो पहले 5 से घटे 5 25, 14 25 70, 14 दूनी 28, यानी ये आपका उत्तर हो गया है। बहुत आसान, कोई वही किए हैं बस, लेकिन आपका करने का अंदाज अलग होना चाहिए। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एम किए, लेकिन वो आप थ्योरी पे मत जाओ,
ये रट्टा पर नहीं जाओ, सोचो बनाएंगे कैसे। यदि कैसे बनाएंगे ना, ये होता क्यों, यदि ये सीख गए ना तो ये सिग्मा एफएक्स बिना लगाए आप आराम से टाई टाई कर सकते हो। क्लियर है ना? बस ऐसे ही सोचना है आपको, और जब ऐसे सोचोगे ना तो आपको आराम से, नहीं तो फिर पता चलेगा भाई करे तो क्या करे, नहीं करे तो क्या करे, बता रहे पहले हमेशा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है आपको बताना है कि माध्यिका, ये माध्य वाली क्वेश्चन थी, अगले जो क्वेश्चन आ रहा है वो माध्यिका वाला आ रहा है। बहारों फूल बरसाओ, नया साल आया है, नया उत्साह आया है। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो चर दे रखा है a+4, अगला दे रखा है a-3.5, अगला है a-2.5, अगला है a-3, अगला है a-2, अगला है a+0.5। दिख रहा है यहां तक ना, है ना? और इसके और नीचे भी लिखा हुआ है a+0.25 हो गया। अगला जो है वो a+5 और कह रहा है लास्ट जो है वो आपका a-0.5, और आपको बताना है कि इसकी माध्यिका कौन सी होगी। तुमसे एक सवाल है, पकड़े रहना मेरे यार हम सीख जाएंगे हौले हौले, है ना? पकड़े रहना मेरे यार हम सीख जाएंगे हौले हौले। आओ अच्छा ये बताओ, हम इसका जब ये माध्यिका निकालना हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए माध्यिका। हमको चाहिए क्या? माध्यिका चाहिए। यदि आपको माध्यिका यदि चाहिए तो आपको आपको पता होनी चाहिए कि माध्यिका के लिए आपको सबसे पहले क्या आरोही क्रम में सजाना होता है। जो बीच वाला होता है वही मेरा माध्यिका होता है। तो आपको पता होनी चाहिए कि जिसे मान लो हम ये बोलें कि a+2 और ये लिखे कि a+3 और ये लिखे कि a-2 और ये लिखे कि a-0.5, और इसे यदि हम सीरीज वाइज करना चाहें कि सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, तो आप एक चीज समझो। जैसे हम तुमसे एक सवाल करते हैं कि 4 आदमी है, ये 2 आदमी है, 2 आदमी के पास, दोनों के पास ऑलरेडी 10 रुपया है, यानी इसके पास भी 10 रुपया है और बी के पास भी 10 रुपया है। बात समझ आ रहा है ना? अब क्या है कि इसको 2 रुपया दिया गया है और इसको 3 रुपया दिया गया है। इसको 2 रुपया दिया गया, इसको 3 रुपया दिया गया, बताओ कौन बड़ा है? तो कहोगे सर ये बड़ा है और ये छोटा। क्यों पता चला? क्योंकि ये 12 हो गया 13। ऐसे मत देख यार, ऐसे मत देख, डर लगता है। 12 और 13 मत देख। अरे 1 रुपया से 17, 1 रुपया से 17, सॉरी 1 रुपया से 10, 1 रुपया से 10, 1 रुपया से 10, 1 रुपया से 10। अरे ई तो बराबर ना है, ई तो बराबरे ना है, ई बराबरे है तो कहबै सर जकरा पास ज्यादे उ ज्यादे, जकरा पास कम उ कम। यानी कहबै कि सर एकरा में सबसे कम तो माइनस वाला सबसे कम, यानी ए तो सभे के पास है सर। ओकर बाद के तो कहेंगे सर, ओकर बाद ई, ओकर बाद के तो ओकर बाद ई, ओकर बाद के तो ओकर बाद ई। जकरा पास है एकरा पास तो हाल ई देखो, एकरा पास तो ए तो है ये है ना, एकरा पास ए तो है ये ना है, एकरा से हमरा कुछो मतलब ना है, मतलब है इसके बाद वाला से। बात समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? वह सेम चीज यहां पे करने जा रहे रे बाबू, एकदम से चक्कर चला दे अपन। इस बार 2021 फुल अपॉर्चुनिटी और फुल जोश के साथ भिड़ना है। चलो जल्दी जल्दी टाइप करो, सर को मिस करो। आइए समझिएगा, यहां पे हम कहेंगे इसे यदि हम आरोही क्रम में सजाना चाहेंगे
तो हम क्या बोलेंगे जी, हम बोलेंगे सर सबसे छोटका पहले लिखिए। तो सबसे छोटका मतलब सबसे जेकरा पास ज्यादा माइनस होगा, जेकरा पास होते सबसे ज्यादा माइनस वो सबसे छोटका। एक सबसे ज्यादा माइनस कहाँ रे कहाँ रे कहाँ रे कहाँ रे आई कि यानी कहेंगे सर सबसे पहले लिखा गया 0 अगला जो क्या लिखा गया a माइनस 3.5। ओके बाद अच्छा ई वाला क्या कहेंगे सर a माइनस 2.5। अगला रे अगला अच्छा इहो लिख दिलिए नहीं यहाँ 3 न होते रे ताकि एकरा से बड़ा ही है देखिए। तो ओकर बाद ही भने लिख दियो a माइनस 2.5। ओकर बाद कौन, ओकर बाद आई सर a माइनस 2। ओकर बाद कौन रे, बोलना रे भंगलावा। ये कहेंगे सर ये a माइनस 0.5। ओकर बाद कौन रे, उसका प्लस में आएंगे तो जो सबसे छोटका होते रे हेरे छोटका छोड़ा कने गनी रे यानी a प्लस 0.5। ओकर बाद केना गनी रे बताओ रे, यानी ई लिख दिलिए। ओकर बाद बताओ रे यानी ई दुइयो बच गए ना, ई दुइयो बच गए तो नहीं कहबे रे कि आ ई प्लस का लिखे यानी कहेंगे सर a प्लस 4 होते रे। ओकर बाद कौन सर ई लिखिए तो तभी बचले हैं कि अब बताओ अरे छोड़ा ये बताओ कि अगला जो होते कौन होते रे, कहलिए माध्यिका होते बिचला वाला ई खत्म ले ऐसे काट ले जो ना कि अंतिम खत्म ऐसे बचले यानी ई तीसरका तो थर्ड लास्ट वाला कहेंगे सर ई दुइयो कटने वाला नहीं है सर, क्योंकि सर ई दुइयो बीचे में आएगा सर, ई दुइयो बीचे में आएगा सर। तो बीचे में आएगा तो कौन चीज, तो बीचे में आएगा तो कहीं सर जोड़ के 2 से भाग देना है। तो जोड़ के 2 से भाग देना मतलब 2 है अब माइनस कितना कहेंगे सर 2.5 ये ना होते रे। अब 2 से भाग देवे हमें तो बोल हमारे माध्यिका कितना भेजते कहबे a माइनस अच्छा 2.5 में 2.5 के आधा करबे तो 1.25 रुपया शायद हुए ना यानी 1.25। देख ऑप्शन है कि नहीं, देख तो एकदम जब सही बनेली तो होबे करते, जब सही बनाएंगे तो होबे करेंगे और है भी ए नंबर आपका उत्तर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं जी। चलिए उसके बाद कह रहा है आपको बताना है कि 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का माध्यिका क्या होगा। माध्यिका के कर तो कह रहा है कि 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का माध्यिका बतानी है। क्या कर बताना है तो 48 के पहले एरा मिटा देते हमरा चलो देखती क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि 48 के सभी धनात्मक गुणनखंड यानी केकरा के रस ई कटते तो कहबे कि सर एगो से कट जीते 2 से 3 से 4 से 5 से नहीं, हाँ 5 48 है नहीं 5 से कटेगा नहीं, 6 से हाँ 6 48 7 से नहीं कटेगा, 8 6 48 9 से नहीं कटेगा, कटते रे नहीं ना 9 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं 12 से, फिर उसके बाद 16 48 फिर मेरे ख्याल से 24 से कटेगा डायरेक्ट ना, 24 के बाद 48 से डायरेक्ट कटेगा। यानी कहेंगे से इसका जो फैक्टर है यानी इसका गुणनखंड ई है, इसमें गुणनखंड ई है। कह रहा है कि आपको इसकी माध्यिका बतानी है। क्या बतानी है माध्यिका। जब माध्यिका बताएं तो सब बढ़ते क्रम में लिखो है, तो बढ़ते क्रम तो लिखल ही है, तो बढ़ते क्रम में लिखल तो बिचला तो निकाले सबसे आसान बात लिखिए ऐसे से काट ले जो बिचला अपने आ जीती ले ई दियो लगता नहीं काटो नहीं तो ई दियो जोड़ के दूसरे भाग देती खिस्सा खत्म, 4 गो इन्हें काट दिली 4 गो इन्हें काट देते तो ये 14 ना 8 6 14 को दूसरे भाग देते, x का जो माध्यिका हो जाएगा तुम्हारा ये माध्यिका निकल गया है, माध्यिका कितना निकल जाएगा 7 हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लंबा वीडियो नहीं खिंचा रहा है। चलो कम जी 17 मिनट, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, 17 मिनट गए हैं तो देख लाइए कि हो वो है।
देखते हैं अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि 1 फिर 1/2 फिर 1/2 है फिर 3/4 है 1/4 है 2 है 2 है ना, कहेंगे 1/4 है 3/4 है। इसका इस आंकड़े का कह रहा है माध्य कितना होते हैं, माध्य बता दे, माध्यिका कितना होगा ई बता दे। तो सिंपली कहेंगे से बढ़ते क्रम पहले लिखते हैं, तो सबसे पहले छोटका, तो एकदम सबसे पहले छोटका बता, सबसे छोटा एकदम से सबसे छोटा आरोही क्रम में सजाओ, तो सबसे छोटा कौन सा, तो कहेंगे सर ये हाफ से भी छोटा 1/4 हो जाएगा, है ना। 1/4 आई 3/4, तो 1/4 और 3/4 की बात करेंगे तो सबसे छोटा मेरे ख्याल से 1/4 होगा ना। पहले हम 1/4 लिखो ये कि 1/4 ई तो लिख दिलिए, तो इहो लिखाइए न जीते 1/4 कि ओकर बाद कहेंगे कि सर अब 1/3 यहाँ पे 1/3 है ना, क्या है देखो ये सॉरी 1/3 नहीं 2/3 ना, ये 2/3। तो अच्छा ये बताओ ये 2/3 बड़ा है कि ये आधा बड़ा है, ये पहले बताओ तो। 4 एकम 4 3 दूनी 6, यानी मेरे ख्याल से यह बड़ा है, यानी आधा यानी लिखबे, आधा यहाँ लिखबे, फिर 3/4 यहाँ इहो लिख दिलिए, देखो ई वाले लिखिए गए, अब ई देखो लिखा पूरा ये इहो लिख दिलिए, इहो लिख दिलिए, तो 3/4 अब कौन सा है ना। अच्छा आधा 3 गो वाले, तो एगो और आधा लिखे पड़ते हैं, काहे कि यहाँ देखो आधा है ना। तो हो गए, अब की करबे, अब एकरा से बड़ा कौन अतै, अब ई बचले हैं और ई बचल, तो 1 ना 1 फिर कितना हो जते, तो फिर कभी 2, तो बस काट दही एकरा से ई, इससे ई, इससे ई, इससे ई, बीच में आगे कितना आधा, ये तुम्हारा उत्तर हो गया। क्लियर ना। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है अगले प्रश्न में 12 13 15 18 x 28 18 28 18 फिर 12 फिर 6 और 8 के कारण माध्य दे रखा है। माध्य कार्य कितना है 15 है, तो आपको बताना है माध्य कितना है 15 है, तो आपको बताना है कि इसकी माध्यिका क्या होगी। आपको पता है कि माध्यिका निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कहोगे सर चर को क्या आरोही क्रम में सजाना होगा, और आरोही क्रम में सजाएंगे तो जो बिचला आएगा वही मेरा माध्य होगा, वही क्या होगा मेरा माध्यिका होगा। तो वही माध्यिका होगा, तो कहोगे सर बीच में तो x आ गए, x के मान हमारा पते नहीं है, तो हम कैसे आरोही क्रम में हो सके सर, ई पहले ही आ जाए, हो सके बीच में आ जाए, हो सके सर बीच में नहीं आवे, तो कैसे कहाँ पे रखोगे, आगे रखोगे पीछे रखोगे, तो कहोगे सर इसका मान निकालना होगा। तो इसका मान निकालना होगा, तो हम कहेंगे सर इसका माध्य दिया हो कितना 15, तो कहेंगे सर औसत यदि 15 दिया हुआ है, यानी माध्य का मतलब कौन चीज औसत, यदि औसत दिया हो 15 तो उसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे सर ये निकल जाएगा। जो पहले है ना, जो पहला दूसरा क्वेश्चन था, तो कहेंगे सर यदि औसत चल रहा है मतलब सबको 15 लाना होगा, सबको कितना लाना होगा 15 लाना होगा। इसका मतलब सर ई भी 15 लेके आया हुआ होगा, और कहेंगे सर जो कम लाएगा उसके लिए ज्यादा लाना पड़ेगा, जो नहीं लाया हुआ होगा, जो कम लाया हुआ उसके लिए ज्यादा, जो ज्यादा ले आया उसके लिए कम लाना ही नहीं पड़ेगा, वो हेल्प कर देगा। तो देखो 15 लाना है, तो ये कितना लाया है 12, तो बोले यार तू 12 लेनी है रे, तो कोई अच्छा ठीक की हो, तो भाई हमारे लिए जो 3 ले ली हूँ, ई बोलेगा हमारे लिए 2 ले ली हूँ, ई बोलेगा टेंशन तू मत ले, हम जितना हो हम उतना ले ले चली लियो है, तू हमारे लिए टेंशन नहीं ले, ई बोलेगा टेंशन मत ले, हम 3 ज्यादा ले लियो, तू कहीं मैनेज कर ले। ये 28 लाया है, 28 मतलब कितना ज्यादा लाया 15 से, तो 15 से कहेंगे सर 13 ज्यादा लाया है, यानी 13 हेल्प करेगा इसको, कितना हेल्प करेगा यानी 13 माइनस कर देगा ये 18 मतलब ये 3 ज्यादा ले आया है। अब 12 मतलब कितना 12 मतलब अब 12 लाया तो 3 कम लाया, तो इसके लिए 3 लाना पड़ेगा। 6 का मतलब कौन सी ये 9 कम लाया है, तो इसको 9 ज्यादा लाना पड़ेगा इसके लिए। ये 8 का मतलब 7
कम लाया तो इसका मतलब इसके लिए 7 ज़्यादा लाना पड़ेगा। तो बताओ कितना ई एक्स लेके आएगा। कहोगे से इससे ई कट जाएगा, जोड़ेंगे तो आई से ई कट जाएगा। और फिर कहोगे से कितना 9 ये 9 7 16 और 16 में से 13 गया तो कितना रे, 16 में से 13 गया तो कितना हुआ 3 ना, और 3 2 5, इसका मतलब से 15 के अलावा इसको 5 ज्यादा लाना पड़ेगा। यानी कितना हो जाएगा, यानी x का मान आपका निकल गया है 20। अब आरोही क्रम में सजा ले, सबसे पहले कौन लिखाएगा, तो कहेंगे सबसे पहले छोटका, यानी छोटका कौन, तो ई, उसके बाद ई 8, और बताओ कौन सा। अब आरोही क्रम में सजा सकते क्योंकि x के मान पता चल गया है, तो अब माध्यिका आराम से निकल सकता है। मेरे ख्याल से स्किप भी करके चल सकता है, नहीं तो आगे ये खुद बना के देख लो कि उत्तर क्या आ रहा है। उसके बाद कौन सा 8 के बाद इसका बड़ा कौन 12, अब 12 दो है, और बाद 13 एक एक है, और उसके 15 को एक एक है, हाँ, और 18 दुग है, 18 दुग है, 18 लिख दिए। उसके बाद 28 नहीं, 28 कहाँ 20, ये होता है ना वो 20। उसके बाद कहेंगे ई भी लिख दिए सर, अब एगो और 28। अब बताओ बिचला हो जाएगा तो औसत, तो बिचला हम निकालते हैं। तो बिचला तो बताया थे ना कि ऐसे काट पता चलेगा, कितना ई दुइयों को जोड़ेंगे, 28 को 2 से भाग दे, उत्तर 14। संग आ रहा है ना। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए समझिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिबोनाची श्रृंखला, क्या कह रहा है, फिबोनाची श्रृंखला के पहले 10 संख्या की माध्यिका ज्ञात करें। पहले 10 संख्या के माध्यिका ज्ञात करें, कह रहा है ये है ना, कह रहा है ये फिबोनाची क्या है ये समझो। कह रहा है एक फिबोनाची संख्या जो है, कह रहा है इस श्रृंखला के पिछले 2 संख्या के योग, ये 2 संख्या के योग हैं, 2 संख्या के योग हैं। तो कह रहा है जिसमें से पहली 2 फिबो है ना, फिबोनाची नंबर्स दे रखा। पहला जो दिया हुआ है फिबोनाची वो कह रहा है 0 है और 1 है। ये कह रहा है एक ऐसी है ना फिबोनाची है ना, फिबोनाची श्रृंखला है ना, वो ऐसी है कि फिबोनाची श्रृंखला है जो कह रहा है कि अगला जो नंबर होता है वो पहले 2 का एडिशन है और उसका माध्यिका निकले। कह रहा है 10 गो, इसमें कह रहा है शुरुआत का दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि सर आगे जो लिखेंगे सर ई दोनों का योगफल, आगे जो आएगा ई दोनों का योगफल, आगे जो आएगा ई दोनों का योगफल, बस में रहा आगे। तो 3 और 2 5, आगे 5 और 3 8, 1 2 3 4 5 6 7, आगे 8 5 13, आगे 8 3 11 21, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में हो जाएगा आपका, ये दोनों को जोड़ लो 4 34, कितना 34। कह रहा है इसकी माध्यिका बतानी है। क्या बतानी है, माध्यिका पूछा है आपसे। माध्यिका पूछा तो आप कहोगे सर खत्म कीजिए सच, खत्म कीजिए सच, पसंद नहीं आ रहा है। ये दोनों बच जाएगा ना जी, 5 3 8 को 2 से भाग दे, उत्तर तुम्हारा 4 आ गया है। उत्तर कितना आ गया है 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित नंबरों को माध्यिका 2.5 दे रखा है, तो आपको x का मान बताना। मतलब ये ऑलरेडी देखो दर्शाया हुआ है कि मतलब ये जो है ना, मतलब कह रहा है कि आरोही क्रम में ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पे x है ना, और ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 7 है। बात में आ रहा है कि नहीं। और ये कह रहा है आपको x का मान बताना है और इसका माध्यिका दे रखा है। माध्यिका कितना है, तो कह रहा है 2.5। तो आपको तो माध्यिका कहेंगे से बिचला होगा, इससे ये खत्म, 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 मतलब ये दोनों को जोड़ना है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कहेंगे सर 2 प्लस x अपॉन 2 इक्वल कितना 2.5, मतलब कहेंगे सर 2 प्लस x बराबर कितना 5, तो x का मान कितना, तो x का मान कहेंगे सर 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं। चलिए
अगले प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, कहा है अगले प्रश्न में कि निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित की गई है। मतलब जो दिया हुआ है अभी हम आपके समक्ष लिखेंगे, आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा। कह रहे निम्नलिखित माध्यिका का है ना, कहा निम्नलिखित पदों का माध्यिका निर्धारित किया गया है। कह रहा है कि 32 है, 12 है, 23 है, 17 है, 28 है, 25 और कह रहा 43 है। बाद में पाया गया कि 29 की जगह गलती से कितना लिखा गया, 17 लिखा गया। तो आपको बताना है कि परिवर्तन माध्यिका क्या होगा। मतलब देखो क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि जो आपका डाटा जो दे रखा है वो कह रहा है 32, 12, 23, 17, 28, 17 के बाद 28, 25 और कितना है तो 43 है। क्लियर है, 43 है। तो कह रहा है कि गलती से जो है ना, गलती से क्या किया है कि था 29, लेकिन ओकर जगह पे लिख दिया है 17, गलती हुआ है जी लिखू। इसका मतलब है कि ये जो डाटा है तो कहेंगे ये जो डाटा है मतलब ये वाला आपको गलती हुआ है। मतलब यहाँ पे 17 जगह पे कितना होना चाहिए, 29 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, यहाँ पे कहेंगे से ये 17 नहीं, यहाँ पे 17 जगह पे कितना होना चाहिए, 29 होना चाहिए। जब 29 होगा तो कह रहा अब माध्यिका क्या होगा, तो अब कहेंगे सर सीरीज भी अलग अलग हो जाएगा। तो अब ये बताओ कि अब लिखेंगे सबसे पहले छोटका तो 12 के बाद कहेंगे पहले देखो पहले लिखा था 17, लेकिन अब इस 17 से कोई मतलब है नहीं, इसलिए 17 लिखेंगे नहीं। तो 12 के बाद 23, 23 के बाद 25 और 25 के बाद 28 है ना, ये लिख दिए, ये लिख दिए, ये उसके बाद ये, उसके बाद 29, उसके बाद 29, उसके बाद कौन सा 32, उसके बाद 43। इससे ही खत्म। माध्यिका निकालना है हमको माध्यिका निकालनी है, यानी उत्तर कितना 28। उत्तर कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते क्या बोल रहा है। अब कह रहा है कि आपको कह रहा है एक गेंदबाज द्वारा 12 क्रिकेट मैच में लिए गए विकेट इस प्रकार है 2, 6, 4, 3, 5, 0, 3, 2, 1, 3, 2, 3। और आपसे पूछा है कि मोड क्या होगा इसका, यानी बहुलक क्या होगा। माध्य समझ में आया, मतलब औसत। माध्यिका समझ में आया कि आरोही क्रम में सजाएंगे, बिचला हमर हो जाएगा, बिचला हमर हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन अब बहुलक पे आते हैं। बहुलक सबसे आसानी, एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत है इसके लिए, चलो 1-2 क्वेश्चन है तो मुझसे देख भी लेंगे। 2 क्वेश्चन है बहुलक का। तो बहुलक में दिमाग कुछ नहीं लगाना है। जो आपकी डाटा जो दिया हुआ है ना, इसे हम चर बोलते हैं। जो डाटा दिया हुआ है बारंबारता है ना, जो आपका डाटा दिया हुआ है उस डाटा को देखो कि कौन ऐसा डाटा है जो ज्यादा बार आया है, जो ज्यादा बार आया है वो मेरा बहुलक हो जाएगा। तो आप कहोगे सर यहां पे यदि देखें तो 3 को आया था, 1, 2, 3, 4 और कहेंगे सर 4 बार कोई नंबर से नहीं आया है, क्योंकि 2 भी आया तो सिर्फ 3 बार आया है और बाकी तो मेरे ख्याल से सब एक बार चल रहा है। तो यदि बहुलक निकालना है तो जो सबसे ज्यादा जिसका डाटा है वही मेरा उत्तर होगा। तो कहेंगे सर 1, 2, 3, 4 बार आया तो 4 बार कौन सी आया सबसे ज्यादा, तो कहेंगे सर 3 आया है। सबसे ज्यादा कौन सी आया है, 3 आया है। सबसे ज्यादा कौन सी आया है, 3 आया है, यानी उत्तर मेरा कितना 3। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न, फिर से यहीं पे लिख देते हैं, है ना। बहुलक में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगला दे रखा है 12, 14, 15, जो सबसे ज्यादा बार लिखाया गया है वही मेरा उत्तर होगा, 11 और कह रहा है 17। इससे बताओ सबसे ज्यादा बार कौन सी लिखा गया है, तो कहेंगे सर सबसे ज्यादा 12 तो एक ही बार, 14 कहेंगे सर 2 बार, 15 कहेंगे सर 3 बार, 15 कहेंगे सर 3 बार, 16 कहेंगे सर 1 बार, 13 कहेंगे सर 2 बार, यानी उत्तर हो जाएगा बहुलक कितना। बहुलक कहेंगे सबसे ज्यादा कौन, ये देखो 3 बार लिखाया गया है, इसीलिए आपका उत्तर कितना 15 हो जाएगा। क्लियर है।
और क्या हो जाएगा 15। एक लास्ट क्वेश्चन जो है ना इस बार 2020-21 में जो है ना 2020-21 में एनटीपीसी जो एग्जाम ले रही है उस एग्जाम में जो है ना बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन का हम थ्योरम लिख देंगे। बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें से 2 को दिया रहेगा, एक बनाना खुद से। फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, एक सूत्र होता है, मतलब सूत्र क्या मतलब संबंध जिसे बोल सकते हैं। संबंध होता है माध्य, संबंध होता है माध्य, माध्यिका और बहुलक में जो है ना बहुलक में कुछ संबंध होती है, उस संबंध को हम लिखते हैं। क्या होता है बहुलक इक्वल जो होता है, बहुलक इक्वल जो होता है वो होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। ये आपका फॉर्मूला चलता है, सूत्र चलता है। यानी इसमें देखो यदि बहुलक बोलेगा तो ई दोनों का मान दिया रहेगा, आराम से मान रख के बना देंगे। ई पूछेगा तो ई दियो दिया रहेगा, ई दियो का मान रखेंगे बन जाएगा। इसका भी पूछेगा तो ई दियो का मान दिया रहेगा, तो आराम से बना लेंगे। तो बताइए कैसा रहा वीडियो। अगले वीडियो में तैयार रहना, नोटिफिकेशन ऑन कर लो और दूसरे दोस्त को शेयर कर लो। अगले जो वीडियो आने वाला परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी तीनों जो है ना एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट करेंगे। आपको बताएंगे कि भाई यदि ई है ना, यदि APPLE है, एप्पल है, तो इसे हम कितने तरीके से सरिया सकते हैं, इसे हम कितने तरीके से सरिया सकते हैं, है ना। एक गांव में या एक टोला में, एक गांव बोलो या एक टोला, एक गांव में यदि 10 जन्नी है, 10 जन्नी मतलब 10 महिला है, 10 महिला है, तो एगो ही जो है ना गीत हो रहा है, एगो यानी वह टोला जो है ना, मतलब वह टोला में एगो मतलब एगो बियाह हो रहा है और उकटन लग रहा है, उकटन, हल्दी का उकटन समझता है ना, उकटन, वो उकटन लग रहा है। तो मतलब एकरा में लेकिन 10 महिला नहीं जाएगी, 10 महिला में पारा पारी बांध ले भाई, तू तीनों देखी जीतो, वो तीनों जीतो, वो तीनों जीतो, वो तीनों जीतो, यानी एक दिन में 3 जन्नी के बोलाना है, गीत गावे ले। तो आपको ये बताना कि ये कितने प्रकार से जा सकते हैं, है ना। ये चीजें समझेंगे कि एप्पल को हम कितने तरह से व्यवस्था कर सकते हैं। फिर कहेंगे सर ये 3 गो महिला है, इसका जो है ना ये 10 गो महिला है, इस महिला का 3-3 का ग्रुप हम कितने में बना सकते हैं। तो बस कल के क्लास, अगले की क्लास में बने रहिए। हम अगले की क्लास लेके आ रहे हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो बस एक चीज जान लो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कंप्लीट है तभी आपका जो है ना, तभी आपका प्रोबेबिलिटी भी कंप्लीट होगा, है ना। प्रोबेबिलिटी तभी कंप्लीट होगा, इसलिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन को पहले क्लियर करेंगे। और कल एकदम सुंदर सी 2 तारीख को इंतजार करना। बस आ रहा है ये वीडियो, आज हम क्लास यहीं पे रखेंगे। और लाइक ठोकना मत रुकना, है ना। लाइक ठोक के जाना और शेयर करके जाना और दोस्त के बोलना कि भाई इसको जो है ना सब्सक्राइब करो। चलो आज क्लास